हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा क़ादरी बदायूं शरीफ से आज मैं बयान लेकर के आया हूँ। इस्लामिक साल का पहला महीना यानी मुहर्रमुल हराम की शान व अज़मत के बारे में कुरान और अहादीस की रोशनी में बयान लेकर के, और इस महीने में रोज़ों का क्या सबाब है और किन चीज़ों से बचना चाहिए और कौन सी चीज़ों को हमें अपने अमल में ख़ास कर लाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें अगर जाननी हैं तो आखिर तक वीडियो में बने रहें। आप लोगों से गुजारिश करूँगा, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और मैं तमाम ही लोगों से गुजारिश करूँगा ये सबाब जारिया समझ करके करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये हमारे दुनिया, कब्र और हश्र में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल काम आएंगी। और दीन की मालूमात ख़ुद भी हासिल करनी चाहिए और औरों तक भी पहुँचानी चाहिए। इससे आप भी सबाब के मुस्तहिक़ बनेंगे। गुजारिश करूँगा आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि मुकम्मल जानकारी आप लोगों के पास में पहुँच सके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अंफुसकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आक़ाए नामदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, हम गरीबों के गम गुसार, हुज़ूर पुरनूर जनाब महबूब करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आजकल के मुआशरे में बड़ी गलत अफवाहें फैल चुकी हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे अभी उनका भी खात्मा करने की, लेकिन उससे कबल में आप ये जान लीजिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा आयत नंबर 36 जिसकी अभी मैंने तिलावत की है, इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक महीने 12 हैं जब से आसमान और ज़मीन बने हैं, और इनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। यही सच्चा दीन है। तो इन 4 महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। देखिए, ये मुहर्रम शरीफ की फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये शहरुल्लाह है, यानी ये महीना अल्लाह का महीना है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के बाद में अगर सबसे ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखने का सवाब मिलता है तो वो मुहर्रमुल हराम है। देखिए, जो कुरान करीम में 4 महीनों का जिक्र है हुर्मत वाले, उनमें ज़िक़दा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम और रजबुल मुअज्जब मैं अपने इलाके की ज़ुबान में बताता हूँ जिससे कि यहाँ के लोगों की समझ में आ जाए। असल में मसला ये है, इसमें पढ़े लिखे तबके के जो लोग हैं वो तो समझ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मैं उनसे भी कहूँगा इल्म दीन हासिल करें, इसकी कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी हासिल कर सकते हैं। बहरहाल ज़िक़दा उसे कहा जाता है जिसे बदायूं के इलाके में अक्सरियत लोगों की खाली का महीना कहते हैं। खाली का महीना उसे ज़िक़दा कहा जाता है। और ज़िलहिज्जा बकरीद के महीने को कहा जाता है।
और मुहर्रम के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी को ही इल्म है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि मुहर्रम को नई साल मुहर्रम के महीने में ही क्यों बनाई गई, और अब जो 1448 लगी है ये कहाँ से कैसे करके सालें लगाई गई और कैसे बनाई गई और किस हिसाब से ये 1448 लगी है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बशरा के गवर्नर थे उस वक्त में। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत था। आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खत लिखते हैं कि हुजूर आप मदीने से खत भेजते हैं जिसको यहाँ आने में 3 महीने 4 महीने 6 महीने, कोई खत शाबान के महीने का होता है, कोई खत किसी महीने का होता है, लेकिन उसमें ये अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सी साल का खत है। मुसलमानों पर करम फरमाएं और इस्लामिक कोई कैलेंडर मुतय्यन करें जिससे कि साल का अंदाज लगाने में आसानी हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबाए किराम की बैठक बिठाई जिसमें कुछ खास सहाबाए किराम तशरीफ फरमा। उसके बाद में उन लोगों के सामने ये खत पेश किया और कहा कि हम लोगों को कोई कैलेंडर मुतय्यन कर लेना चाहिए जिससे कि साल के अंदाज लगाने में आसानियां पैदा हों। उस वक्त में अरबी मवालिक का ये उसूल था, उन इलाकों में जो बड़ा वाक़या पेश आता था उससे सालों का अंदाज लगाया जाता था कि यानी ये इस वाक़े से इतने साल बाद की बात है, ये इस वाक़े से। तो अरबी लोग उस वक्त में ये अंदाज लगाया करते थे, जैसे कि हाथी वाला वाक़या हुआ सूरह फील के अंदर जिसका जिक्र है, इंशाअल्लाह उस पर भी कभी बात होगी, तो उससे अंदाज लगा लिया करते थे कि भाई इस वाक़े के इतने साल के बाद की बात है ये। तो इसमें अंदाज लगाना एक बड़ा मुश्किल तरीन अमल था। इस्लामिक एक अपना कैलेंडर बनाने के लिए जब तमाम सहाबाए किराम की मुत्तफ़िक़ा एक राय हुई तो उस वक्त में किसी शख्स ने कहा कि नबी की पैदाइश से साल लगानी चाहिए, और किसी ने कहा कि नबी की जो नबूवत का ऐलान नबूवत हुआ है 40 साल की उम्र में वहाँ से साल लगानी चाहिए, और किसी ने कहा हुजूर की वफात के टाइम से साल लगानी चाहिए। तो इसमें हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हिजरत की साल से लगानी चाहिए, चूँकि ये वो साल है जब अल्लाह ने हक को और बातिल को अलग कर दिया और मदीने में मुसलमानों को अमान मिल गया। यानी इस वजह से यहाँ से साल का जो इब्तिदा है वो लगानी चाहिए। तो लोगों का इस पर इत्तफाक हो गया और सबने इस चीज़ को मान लिया कि भाई यही से ठीक हिजरत के वक्त से जो आज 1448 चल रही है ये उस वक्त से लगाया गया जब से नबी ने हिजरत की है, यानी नबी को हिजरत किए हुए 1447 साल हो गए और 48वीं साल शुरू हो गई है। अब एक और मसला पेश आया कि भाई साल की इब्तिदा कौन से महीने से की जाए। तो किसी ने कहा कि भाई रमज़ान के महीने से करनी चाहिए, चूँकि ये महीना सारे महीनों में सबसे अफजल है। लैलतुल क़द्र की रात अल्लाह ने इस महीने में बनाई है। और किसी ने कहा कि रबीउल अव्वल के महीने से साल की इब्तिदा करनी चाहिए, चूँकि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की गई है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि साल की इब्तिदा जो है वो मुहर्रम के महीने से करनी चाहिए, क्योंकि ज़िलहिज्जा में हाजी लोग हज करते हैं।
और उसके बाद में हज करने के बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, नई तौर से बिल्कुल कायदे से अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करते हैं। क्योंकि हज के मौके पर सारे गुनाह उनके धुल जाते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं गोया जैसे अभी पैदा हुए हों। तो वो लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, तो यही से ही ठीक उसका अगला महीना और हुर्मत वाला भी महीना है, इसलिए मुहर्रम के महीने से साल की इब्तिदा करनी चाहिए। सारे सहाबाए कराम को मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये राय हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पसंद आई और इस चीज़ को मान लिया गया। तो ये जो साल की इब्तिदा है, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सन 17 हिजरी में और 638 ईस्वी में रखी गई है। और ये हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में और खुसूसन इसमें राय हज़रत अली और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय पर रखी गई है। हज़रत अली की जो राय थी वो हिजरत के साल, यानी वहाँ से बताया गया है कि ये हज़रत अली की राय है, और मुहर्रम के महीने से जो रखी गई है ये राय हज़रत उस्मान की है। और ये हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख्वाहिश पर काम किया गया था। बहरहाल ये मुहर्रमुल हराम का वो महीना है जिस महीने को अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये अल्लाह का महीना है। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान के बाद में अगर किसी रोज़े का सबसे ज़्यादा सवाब है तो वो मुहर्रमुल हराम के रोज़ा है, 10 तारीख और 9 तारीख का। अब मेन तो तारीख 10 है, फिर 9 और 10 का क्यों रखा जाता है? उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ हिजरत करके तशरीफ ले जाते हैं तो वहाँ यहूदिया जो लोग थे वो रोज़ा रखा किया करते थे 10 तारीख का, यौम आशूरा का। उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई तुम 10 तारीख का रोज़ा क्यों रखते हो मुहर्रम के महीने में? तो उन्होंने कहा कि इस दिन हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौनियों से नजात मिली थी, इसलिए हम शुक्र के लिए रोज़ा रखते हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा पर तो तुमसे ज़्यादा हमारा हक है, इसलिए हम भी इस दिन रोज़ा रखेंगे। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई मुहर्रम की 10 तारीख को रोज़ा रखो। फिर उससे अगले साल में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या उसी साल में चंद दिन बाद में इरशाद फरमाया कि भाई तुम 10 के साथ में 9 या 11 का एक रोज़ा मिला लिया करो, चूँकि मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिन्हुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से। और हमें यहूदियों की मुशाबिहत इख्तियार नहीं करती है, इसलिए हम इसमें एक रोज़े का और मज़ीद इजाफा करते हैं 10 के साथ में। हुजूर की तमन्ना तो ये थी कि मेरी तमन्ना है कि मैं 10 के साथ में 9 का भी रोज़ा रखूं और 10 का भी रखूं। इसमें आप 9 या 11 का रोज़ा साथ में मिला सकते हैं, लेकिन ये रोज़ा तन्हा न रखें 10 तारीख को। बहुत सारे लोग खाली 10 तारीख का रख लेते हैं, तो ये बेहतर नहीं है। ये जो है यहूदियों के मुशाबिह है। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी, तो हुजूर करीम की ये तमन्ना थी कि मैं 10 के साथ में 9 का भी रोज़ा रखूं। और आप खाली अगर 10 का रोज़ा रख रहे हो तो ये बेहतर नहीं, क्योंकि शरीयती अमल जब भी मुकम्मल होते हैं जब साथ में मुस्तफ़ा की ज़ात को शामिल रखा जाए। और इस रोज़े का सवाब खुद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रम का एक रोज़ा इतना बाबरकत चीज़ है, इतना बरकत वाला है कि इस एक रोज़े की वजह से अल्लाह तबारक व तआला पूरी साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है।
और एक और हदीस पाक में, हदीस बज़ाहिर भले ही ज़ईफ है, लेकिन आप पहली बात तो ये समझ लीजिए, अगर हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो हम पर उनकी खिदमत और डबल हो जाती है। कब नहीं करनी चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए। और ये हदीस पाक शौअबुल ईमान के अंदर भी है जो मैं हदीस बताने वाला हूँ। तो ऐसी हदीसों को तो भाई मोतबर माना जाएगा। हमसे बड़े बड़े उलमा जब अपनी किताबों के अंदर लिख रहे हैं तो हदीस कोई ऐसा नहीं कि फर्जी मामला और हदीस कह दिया होगा, बल्कि उस पर तहकीक की गई होगी। जब आज हम अगर छोटी सी बात अपनी वीडियो के अंदर बोलते हैं तो उसकी कई मरतबा तहकीक करने के बाद तब बोलते हैं। तो जब हम जैसे लोग तहकीक करने के बाद बोलते हैं तो इतने बड़े उलमा ऐसे ही नहीं लिख देते। बहरहाल इस हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स मुहर्रम की 10 तारीख को यानी आशूरा के दिन अपने नफ्स पर और अपने घर वालों पर माल को खर्च करता है, अच्छे अच्छे खाने खिलाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए पूरी साल बरकतों की साल कर देता है। और कई अकबरीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि हमने इस चीज को आजमाया है, जिस साल हमने ऐसा किया है वो साल तमाम सालों से ज्यादा बेहतर रही है। और यही मुहर्रम की 10 तारीख थी जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को तमाम के तमाम फिरौनियों से आजादी दिलवाई। आज हम लोग भी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, हम लोग भी जालिमों के बीच में घिरे हुए हैं। हम लोगों को चाहिए कि इस रात में, आशूरा की रात में, अल्लाह तबारक व तआला से खूब दुआएं करनी चाहिए। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए, मुसलमानों को दोबारा पहले की तरह और उससे बेहतर इज्जत अता फरमाए, और तमाम अपने तरीके से दुआएं करें खूब। और एक बात को गौर करना चाहिए हम लोगों को, भाई हम वैसे घर में शरारत करते हैं तो उन पर डांट पड़ती है, लेकिन इतनी ज्यादा सख्त तरीके से नहीं जैसे कि कभी मेहमान आ जाए और उसके बाद हम शरारत करें तो उसमें डांट के साथ में पिटाई और एक्स्ट्रा से मिल जाती है। इसी तरीके से मुहर्रम के अलावा बाकी दिनों में हम अगर गुनाह करते हैं उनका अज़ाब तो है, वाकई बहुत बड़ा अज़ाब है, लेकिन ये मुहर्रम का महीना, ज़िक़अदा का महीना, ज़ुल्हिज्जा का महीना, रजबुल मुअज्जबा का महीना, ये महीने वो महीने हैं जिन महीनों में अगर गुनाह करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें पहले महीनों से ज्यादा इन महीनों में अज़ाब अता फरमाएगा। खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। और इन महीनों में नेकियां करने का सवाब भी ज्यादा है। भाई अगर हम मेहमान के सामने अच्छा काम करते हैं तो उसमें तारीफ कितनी मिलती है, अकेले में करते हैं तो इतना गौर फिक्र नहीं करता है, लेकिन अगर मेहमान के सामने करते हैं तो मेहमान खुद से तारीफ करता है। और अगर ये महीने, ये हुर्मत वाले महीने अल्लाह के पास जब वापसी लौट करके गए और जाने के बाद में इन्होंने तुम्हारे हक में गवाही दे दी कि अल्लाह फला फला तेरे बंदों ने हमारे अंदर तेरे बारगाह में खूब इबादतें पेश की हैं, तो हमारा तो काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। और इस महीने में बड़ी बेहयाई जो है वो आशूरा की रात में ही होती है, 9 तारीख की रात में ही होती है। 9 तारीख के बाद में जो 10 तारीख की रात लगती है उसी रात में होती है। चलो भाई 9 तारीख देखने चल रहे हैं, ये देखने चल रहे हैं, वो देखने चल रहे हैं। अरे तारीख देखनी है तो कैलेंडर में देखो ना, ये तमाशे करने की क्या जरूरत है। अल्लाह ने औरतों को एक फूल की तरह बनाया है,
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के अंदर औरतों को बेहतरीन फूल की तरह मिसाल दी है। और ऐसी औरतें जिन औरतों की मिसाल फूल की तरह है, अगर वो औरतें कांटों के बीच में उल्टी सीधी जगहों पर जाती रहेंगी, धूपों में फिरेंगी, यानी गुनाहों की अजाब में फिरेंगी, तो उन औरतों का आलम क्या होगा। मैं अपनी माँ बहनों से माफी के साथ में, माजरत के साथ में गुजारिश करूंगा, मेरी माँ और बहनों, 9 तारीख की रात में, 10 तारीख की रात में ये तमाशेबाजी न देखने जाओ, बल्कि अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो उनकी बीबियों के तरीकों पर अमल करो, हजरत फातिमा तो ज़हरा के तरीके पर अमल करो, और कुरान पाक पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, और इसका सवाब खुसूसन तौर पर हुसैन पाक और शोहदाए करबला की शान में बख्शो, पेश करो। ये तरीका और वक्त ज्यादा हो चुका है, बदनाम इंशाल्लाह और भी बयान करूंगा, और इंशाल्लाह इन 10 दिन मेरा मुहर्रम और शुदाई करबला की शान में ही बयान चलेगा, इंशाल्लाह आगे बयान करेंगे। आज के लिए इतना ही। मौला मेरे बोलने में जो गलतियां हुई, जो खामियां हुई, उन्हें अपनी रहमतों से माफ अता फरमा, और इन तमाम चीज़ों पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, और तमाम लोगों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।